ओके तो पिछले 48 घंटों में बहुत कुछ हुआ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और क्रिप्टो की जहाँ तक बात करें तो ये अब डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है वॉर से, ऑयल से, जियोपॉलिटिक्स से और साथ ही साथ ग्लोबल पावर शिफ्ट से, क्योंकि क्रिप्टो का अब ये गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं रह गया है। यहाँ पर पिछले 48 घंटों में ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ी धमकी दे दी थी ईरान को कि 48 घंटों के अंदर अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन नहीं किया तो ईरान पर मेजर स्ट्राइक्स करेगा यूएस। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पलट गए हैं। उन्होंने 5 दिन का पॉज लगा दिया है ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने से, यानी कि अगले 5 दिन तक कोई भी स्ट्राइक्स नहीं होगी ईरान पर। ये क्लियर ट्वीट उन्होंने कर दिया है, हालांकि इस बात से भी वो किसी भी समय पलट सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीजों से एक बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आप और मैं इतने दिनों से जो चीजें सोच रहे हैं वो पूरी तरह से सच है। यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, ग्लोबल इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है आज की डेट में तो वो ट्रंप है। रही बात यहाँ पर मार्केट की, तो मार्केट बहुत बुरी तरह से इन सभी चीजों से अफेक्ट हो रहा है। बहुत बुरी तरह से वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइंस और साथ ही साथ इस वॉर के इम्पैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइंस और साथ ही साथ वॉर के इस इम्पैक्ट के बारे में जो लगातार क्रिप्टो मार्केट पर पड़ता दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज यहाँ पर हो चुकी है कि जो बिटकॉइन है वो आज एक बार फिर से वोलेटाइल हो चुका है। यहाँ पर पहले प्राइस शार्पली नीचे गिरा 67 से $68,000 के आसपास और फिर सडन रिबाउंड हमें देखने को मिला। क्यों? जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस के कारण। जैसा कि मैंने बताया, ट्रंप का जो शिफ्ट हमें देखने को मिला है उनके फैसलों के ऊपर, उस वजह से यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस अफेक्ट हुआ है। और मार्केट की जहां तक बात की जाए तो मार्केट अब हेडलाइन ड्रिवन हो चुका है। एक मिसाइल स्ट्राइक या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पूरी तरह से रिवर्स कर देता है ट्रेंड को। बिटकॉइन का जो रीसेंट ड्रॉप हमें देखने को मिला ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं था। इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट के टेंशंस। यहाँ पर मिडिल ईस्ट वॉर टेंशंस के कारण ईरान रिलेटेड एस्केलेशन और ऑयल कॉरिडोर फियर्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स को रिस्की एसेट से बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर बिटकॉइन को ट्रेडिशनली डिजिटल गोल्ड कहा जाता था, लेकिन अब शॉर्ट टर्म के लिए ये एक टेक स्टॉक की तरह बिहेव करता दिखाई दे रहा है। फियर आता है और सेलिंग होने लग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो ऑयल प्राइसेस है वो स्पाइक कर चुके हैं। ऑयल जब ऊपर जा रहा है तो इन्फ्लेशन फियर बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है सेंट्रल बैंक्स का एग्रेसिव हो जाना। और जब भी इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो क्रिप्टो देखते ही देखते प्रेशर में आ ही जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था यहाँ पर ट्रेडर्स का डेरिवेटिव्स के अंदर पैनिक होना। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में हैवी लेवरेज पोजीशंस काफी तेजी से लिक्विडेट होती दिखाई दी, इसलिए जो कॉइन्स के प्राइस मूव्स है वो और भी ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिल रहे हैं। ये 3 बड़े कारण है जिसके कारण अभी बिटकॉइन का और बाकी सभी कॉइन्स का प्राइस काफी ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ फ्लक्चुएट होता दिखाई दिया। जहां तक करंट प्राइसेस की बात करें तो बिटकॉइन यहाँ पर $68,000 to $70,000 के आसपास है। इथेरियम $2,000 से $2,100 के आसपास हमें देखने को मिला। XRP 1.37 से 1.45 और सोलाना $85 से $88 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये लेवल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं बिकॉज जो मार्केट है वो प्योर हेडलाइंस ऑब्जर्व करता दिखाई दे रहा है। अब जहां तक बात की जाए मिडिल ईस्ट की वॉर की, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो क्रिप्टो मार्केट पर पड़ रहा है, और ये बहुत बुरी तरह से पड़ रहा है। और ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट पर बल्कि स्टॉक्स भी यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से यहाँ पर खतरे में है और लगातार फ्लक्चुएट होती दिखाई दे रही है। यूएस पर डेप्थ की जहां तक बात की जाए तो वो उसकी इकोनॉमी से भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये वॉर हर एक के लिए अब एक सरदर्द बन चुका है। जहां तक बात की जाए क्रिप्टो मार्केट की, तो यहाँ पर अगर ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स डीपन होते हैं, यानी कि जो ये वॉर है वो और ज्यादा एस्केलेट होता है और ज्यादा लंबे समय तक चलता है, स्पेशली जो ऑयल रूट है यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो अगर इसी तरह से थ्रेटन होता है, इसी तरह से बंद रहता है, तो क्रिप्टो के अंदर प्रेशर और ज्यादा डबल होगा। रिस्क ऑफ सेलिंग होगी यहाँ पर, और माइनिंग कॉस्ट और ज्यादा तेजी से आपको बढ़ता दिखाई देगा। अब ये माइनिंग का एंगल बीच में कहां से आ गया? माइनिंग का एंगल यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन माइनिंग होती कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी से। ये एनर्जी इंटेंसिव है और ऑयल और पावर प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और इन 2 चीजों के बढ़ने का मतलब है कि जो माइनर्स की माइन करने की कॉस्ट है वो भी तेजी से बढ़ रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनर्स करंटली प्रोडक्शन कॉस्ट के अगेंस्ट लॉस फेस कर रहे हैं, जिस वजह से अगर अभी के हिसाब से अगर वो लॉस फेस कर रहे हैं तो सोचिए कि आने वाले समय में जब ये वॉर और ज्यादा
एक्सक्लेट होगा तब क्या होगा। ऐसा ही चलता रहा तो क्रिप्टो सिर्फ प्राइजेस से नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर भी अफेक्ट हो जाएगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो की जहां तक बात करें तो वॉर की शुरुआत में तो ये एक हेवनली एसेट की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन अब ये और ज्यादा रिस्कियर एसेट की तरह बिहेव कर रहा है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तब क्रिप्टो भी गिरता है, जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो बिटकॉइन के अंदर भी प्रेशर देखने को मिलता है और ये चीज इसे और भी ज्यादा रिस्कियर बनाती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार इन प्रेशर्स के अंदर हमें सेल ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर एक अच्छी खबर भी आ चुकी है जो कि मैंने लास्ट में आपके लिए बचा के रखी है। वो ये है कि यूएस रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो के लिए एक मेजर क्लैरिटी दी है। यहाँ पर एसईसी और सीएफटीसी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग मेनी मेजर टोकन्स नाउ डिजिटल कमोडिटीज के जोन में ट्रीट हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जो पहले सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट हो रहे थे वो अब मेजर डिजिटल कमोडिटीज की तरह ट्रीट होते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन जो है वो स्ट्रॉन्ग लीगल पोजीशन यहाँ पर बिल्ड कर रहा है, ना सिर्फ यूएस के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही। साथ ही साथ यहाँ पर इथेरियम के अंदर क्लियर फ्रेमवर्क नेटवर्क हमें देखने को मिल रहा है और सोलाना एक्सआरपी के ऊपर डिस्कशन स्ट्रॉन्गर होते दिखाई दे रहे हैं यूएस के अंदर पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर सीधे तौर पर यूएस रेगुलेटर्स जो है वो क्रिप्टो को अब और सीधे तौर पर सपोर्ट प्रोवाइड करते दिखाई दे रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए ह्यूज सिग्नल है बिकॉज रेगुलेशन फियर स्लोली रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जो वॉर है ये ज्यादा दिन तक एस्केलेट ना हो, ये ज्यादा दिन तक ना चले। ईरान और इजराइल के बीच या तो सीजफायर हो जाए या फिर कोई ना कोई समझौता हो ताकि ये वॉर पूरी तरह से बंद हो। तभी हमें ऑयल के प्राइसेस एक बार फिर से नॉर्मल होते दिखाई देंगे, तभी यहाँ पर एलपीजी का शॉर्टेज वो पूरी तरह से बंद होगा, तभी यहाँ पर जो क्रिप्टो और जो स्टॉक्स है वो एक बार स्टेबलाइज हो जाएंगे, वो एक बार फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा, तभी सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो पाएगी। दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की सभी करंट हेडलाइंस को लेकर और सभी इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर। होप आपको एक वीडियो के अंदर ही सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल चुकी होगी। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की है या फिर आपके थोड़े भी कॉन्सेप्ट मार्केट को लेकर क्लियर हुए होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा।